हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बीपीएससी के साइट पर आ चुके हैं। यह जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्य साइट पर अभी हम आ चुके हैं। यहाँ से अभी स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लगातार हो रहा है, पिछला वाला एग्जाम का लगभग जितना वैकेंसी था उसको जो है क्लियर कर लिया गया है। जो भी उसमें प्रोसेस था, जैसे एग्जाम का, इसके बाद रिजल्ट का, तो सारा प्रोसेस लगभग जो है समाप्त हो चुका है। अब जो है नई वैकेंसी की तैयारी जोर शोर से हो रही है। तो नई वैकेंसी के बारे में क्या यहाँ बताया गया है, किस तरह से आप लोग इसको फिलअप करेंगे, क्या क्या इसमें रोल होने वाला है। मतलब कि 9 10 का आएगा, 6 8 का आएगा, इसके बाद 11 12 का आएगा। तो 6 8 11 12 9 10 यह सब जो वैकेंसी है उसमें से क्या बीएड एपियरिंग जो है, इसके बाद डीएलएड एपियरिंग जो है, सीटेड एपियरिंग जो है, यह तीन कंडीशन जो है, क्या इसको भी इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यह एक बहुत बड़ा जो है टॉपिक है। तो जब तक हम लोग पहले नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, जो नोटिफिकेशन अभी आया है उसमें क्या बताया गया है, इसके बाद जो है हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन की क्या मांग हो रही है। ठीक है, जैसा कि मतलब वो बताया जा रहा है। और इसके बाद जो है यह खबर चूंकि मीडिया विभाग से बताया जा रहा है, अलग अलग मीडिया से बताया जा रहा है, तो वही चीज जो है अभी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से, मतलब क्या क्या आपके साथ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और इसके बाद जो है उसमें क्या आपको करेंगे जो कि सिलेक्शन होने का चांस अधिक है। ठीक है, हर एक कैटेगरी के लिए हम बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन हम यहाँ करते हैं। ठीक है, और आपको जो है यहाँ से यह सटीक जानकारी मिलेगी, क्योंकि इस बार हम एग्ज़ाम जो लिया गया है उसमें बहुत सारा चीज़ हम चेक किए, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ जो है हमको समझ में आया। वह चीज़ जो है अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। हो सकता है आपके सिलेक्शन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ठीक है, तो वीडियो में निश्चित रूप से बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए अभी हम आपको पहले वह नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है पहले ही आ चुका है। इत्मीनान से देखिए, यही आपका नोटिफिकेशन है। इसको थोड़ा सा हम और बोल्ड कर देते हैं। यहाँ से आप देखिए कि नोटिफिकेशन क्या है आपका। नोटिफिकेशन में जो आवश्यक सूचना है इसमें जो है बताया गया है 6 to 8, इसके बाद 9 10 एवं उच्च माध्यमिक 11 12 तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित, माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक से संबंधित ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3/11/2023 से, मतलब 3 तारीख से 14 तारीख तक संभावित है। मतलब यह अभी संभावना जताई गई है, हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर डेट में अंतर देखने को मिले। ठीक है, उक्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 7/12/23 से 10/12/23 तक संभावित है। यह भी परीक्षा की संभावना है जो कि ली जाएगी 7 से 10 तारीख तक। अब देखिए, इसमें हो सकता है कुछ बदलाव किया जाए। वही चीज यहाँ भी बताया गया है कि उपयुक्त तिथि में बदलाव हो सकता है, तो कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। अब बात आती है कि क्या क्या यहाँ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर कि और आपको गौर देने की बात है। पहले जो पढ़ाई कर रहे हैं वह तो सही है, अच्छे से पढ़िए, सही बात है, लेकिन कुछ पॉइंट का आप ध्यान रखिए, क्योंकि इस पॉइंट के बिना जो है आपका बहुत लोगों का सिलेक्शन जो है 1 नंबर 2 नंबर से छूट गया है। ठीक है, तो यह पॉइंट भी डिस्कशन योग्य है, इसलिए हम यहाँ इसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने यह बात हमको बताई। ठीक है, तो इसके बाद हम भी इस पर जो है चर्चा किए, तो फाइनली जो है हमको पता चला 1 2 नंबर से क्यों छूटा है। ठीक है, उसमें क्या गलती किया गया है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और आपको वह भी जानकारी शेयर करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके जितने भी रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, उनको भी सही जानकारी मिल सके। तो देखिए, वैकेंसी की जहाँ तक बात है, तो आपको इसी तरह से जो है मीडिया
विभाग में बहुत जगह जो है दिखाई दे रहा है कि कंट्री इंडिया, स्टेट बिहार, टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2.0, ऑर्गेनाइजेशन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वैकेंसी अभी बताया जा रहा है कि यह है 69,692। हो सकता है इसमें चेंजिंग हो, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारा चेंजिंग देखने को मिल रहा है। नोटिफिकेशन आया है 27 अक्टूबर को। इसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट है नवंबर 3 से 14 23 तक। जो आपको नोटिफिकेशन में अभी बताया गया है सेम चीज यहाँ भी डिस्कशन है। एग्जाम डेट कब होगा, दिसंबर 7 से दिसंबर 10 तक, यह संभावित डेट है। अब देखिए यहाँ जो है क्वालिफिकेशन की बात है, तो वही चीज है यहाँ भी जो उस वहाँ बताया गया है कि क्लास प्राइमरी टीचर के लिए 1 to 5 है, अपर प्राइमरी 6 to 8। प्राइमरी की चर्चा यहाँ नहीं की गई है, ठीक है। यहाँ जो है अपर प्राइमरी 6 to 8 की चर्चा है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की चर्चा है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की चर्चा है, ठीक है। इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, देखिए प्राइमरी के लिए जो है पहले भी आप देख चुके हैं, जो एग्जाम दे चुके हैं उनको पता ही होगा कि 1 to 5 के लिए इंटरमीडिएट चाहिए, सी टेट और बिहार टेट पेपर 1 क्वालिफाई चाहिए। लेकिन जो है 6 to 8 की जहाँ तक बात है तो इसमें ग्रेजुएशन जरूरी है, और इसके साथ साथ सी टेट और बिहार टेट पेपर 2 पास होना चाहिए। 1 से काम यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, तो इनकी बात जहाँ तक होती है यह हो गया 9 to 10। इसमें जो है आपको ग्रेजुएशन प्लस बिहार स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11 और 12। पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें होना चाहिए, बिहार स्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए। तो यह सारा मतलब कि क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। एज लिमिटेशन की जहाँ तक बात है तो 18 से 21 जरूर से जरूर होना चाहिए, 18 होना चाहिए, 21 भी, मतलब कि 18 से 21 तक जो है यह तो नेसेसरी है, होना ही चाहिए, मतलब उम्र जो है 18 कम से कम होना चाहिए। और एबव जो है 37 तक होना चाहिए, ठीक है। तो 37 जो है यह एज की जानकारी दी गई है। अब यहाँ जो है मुख्य सवाल जो आता है वह है सीटेट, और इसके बाद जो है आपका बीएड और इसके बाद डीएलएड। तो यह तीनों जो क्वालिफाइंग है, क्या इनको यहाँ मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, यह बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोगों का यह सवाल है कि इस तरह की बातें चल रही है कि होगा या नहीं होगा। तो क्वालिफाइंग की बात अभी नहीं की गई है, फॉर्म जब आएगा तब आपको पूर्ण रूप से पता चलेगा कि यहाँ जो है क्वालिफाइंग को मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी इस पर जो है ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक फॉर्म नहीं आ जाता है हम लोग इस पर जो है 100% अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। पिछले एग्जाम में भी आप देखिए कि फॉर्म निकलने के बाद बहुत सारा यहाँ चेंजिंग आपको देखने को मिला होगा, बहुत सारा चेंजिंग हुआ है। तो हो सकता है इस फॉर्म में भी आपको लगातार जो है कुछ नया नोटिफिकेशन, कुछ नया चेंजिंग देखने को मिले, ठीक है। अब जो है मुख्य पॉइंट, इससे बाद वाला जो पॉइंट है वह जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, वह जो मुख्य पॉइंट है उसके विषय में अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो वह मुख्य पॉइंट कौन सा है, चलिए उसके बारे में भी अभी हम आपसे चर्चा करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो आपको लगातार यहाँ देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे का जो पॉइंट है यहाँ उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए मुख्य पॉइंट जो अभी हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं उसको अच्छे से समझिएगा। देखिए रिजल्ट के लिए जो जरूरी है, पहला पॉइंट जरूरी है पढ़ाई, ठीक है। तो यह तो आपको अच्छे से करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना जो है आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक। तो पढ़ाई तो बढ़िया से करना है। दूसरी बात है, जो जिस कैटेगरी में है, जैसे कि मान लिया जाए अगर आप जनरल हैं और जनरल में अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो यहाँ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, ठीक है। तो यह निश्चित रूप से आप इसमें ऐड करेंगे फॉर्म
जिस समय फॉर्म फिलअप होगा वहाँ जरूर से जरूर इसको ऐड करेंगे। यहाँ जो है एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। कट ऑफ में आप देखे होंगे 67 जो है जनरल का है, और जब आप यहाँ देखेंगे EWS की बात जहाँ है वहाँ 56 दिखाया गया है। ठीक है, तो हो सकता है अगर आप इस तरह से सर्टिफिकेट की बात है, यह सर्टिफिकेट अगर यहाँ ऐड कर देते हैं और आप जो है EWS के अंतर्गत आते हैं, आपका जो है यह क्राइटेरिया जो है पूर्ण नहीं होता है कि आप जनरल में पूर्ण रूप से जनरल हैं, आर्थिक रूप से अगर कमजोर हैं, तो आपको यह सर्टिफिकेट जरूर से जरूर यहाँ ऐड करना चाहिए। बहुत लोगों का जो है यहाँ मिस हुआ है, किन्हीं का 57 नंबर 58 नंबर भी आया, लेकिन वो ये सर्टिफिकेट ऐड नहीं किए थे, लेकिन वो जो है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में थे, तो फिर उनका सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ। अब बात करते हैं ओबीसी की बात, इसके बाद SC ST की बात। तो यहाँ उनके लिए भी जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट बनता है वह भी आप लोग जरूर से जरूर बनवा लीजिए। SC ST का जो आपका सर्टिफिकेट है वह भी अपने क्लास के हिसाब से जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि आप इस बार रिजल्ट में देखे होंगे कि बहुत बड़ा गैपिंग देखने को मिला है। बहुत सारे ओबीसी स्टूडेंट का कहना था कि हम जनरल में इसलिए फिलअप किए फॉर्म कि जनरल में सीट अधिक है, सीट ज़्यादा है। लेकिन एक बात हम यहाँ बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर बिहार में आप फॉर्म भर रहे हैं, कोई भी फॉर्म आप बिहार में भर रहे हैं, तो यहाँ आपको जनरल में अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट निश्चित रूप से ऐड कीजिए। क्योंकि जनरल में आप देखिए कि यहाँ जो है जनरल में सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर के लड़के भी इसी में फाइट किए। तो यहाँ जो है सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे इंडिया से आपका फाइट होगा। तो यह गलती बहुत सारे ओबीसी लोग भी कर चुके हैं, तो उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि आपका जो सर्टिफिकेट यहाँ लगता है जिससे कि आपको मार्क्स में कुछ जो है रियायत मिले, तो वह निश्चित रूप से यहाँ ऐड कीजिए। यह बात आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। यह चीज जो है अभी हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि यह जो है एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। रिजल्ट देखने के बाद आपको भी पता चला होगा। तो जितने भी SC ST जो भी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, अगर वो उस क्लास में हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ उठाइए। वह सर्टिफिकेट अभी से रेडी कर लीजिए। अगर जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जिनका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, तो वो निश्चित रूप से अभी ही सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि अभी अगर सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी और फिर कहीं आपका 1-2 नंबर से रिजल्ट जो है नहीं हो, ऐसा नहीं हो। रिजल्ट होना चाहिए। तो रिजल्ट होने के लिए आपको जो है यहाँ पढ़ाई के साथ साथ इन पॉइंट पर भी गौर करना जरूरी है, तब जाके आपका 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। जो भी आपके परिचित हैं, रिलेटिव हैं, उनसे निश्चित रूप से शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इम्पोर्टेंट जानकारी हम लगातार आपसे शेयर करते रहेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।